दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये मजेदार फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जो आपके दिल को छू जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहाँ एक जादूगर को टोकरी में रखा हुआ एक नवजात बच्चा दिखता है। तो जादूगर उसे उठा लेता है और अपने साथ अपने अड्डे पर लिए जाता है। इसके बाद कई सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। वो बच्चा अब जैक नाम का एक नौजवान बन चुका होता है, जिसे अपनी सारी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपकर जादूगर कहीं जीवित समाधि ले चुका होता है। नौजवान जैक में रूप बदलने से लेकर बाकी कई अन्य शक्तियां भी आ चुकी होती हैं और अब जंगल तथा पहाड़ों में बने जादूगर के गुप्त ठिकाने की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कभी भेड़िया बनकर तो कभी पक्षी बनकर वो पूरे पहाड़ी जंगल पर नजर रखता है। इस पूरे क्षेत्र की गवर्नर अमांडा नाम की एक लालची और क्रूर महिला होती है। वो हर महीने जब जब शहर से गाँव की अपनी हवेली पर छुट्टियां बिताने आती है, तब तब वो गाँव के पास वाले जंगल में शिकार खेलने जाया करती है। हर बार की तरह इस बार भी उसके सेवक और अधिकारी उसकी छुट्टियों पर होने वाले आयोजन के लिए जंगल के किनारे मैदान में तंबू लगाते हैं, जहां भोज शुरू होने से पहले अमांडा की नौकरानी जूली, जो कि जंगल के पास के गांव से ही होती है, अमांडा को बाल संवारते वक्त आईना दिखा रही होती है। आईने में खुद को बूढ़ा होते देख लालची अमांडा चिंता में पड़ जाती है। उसके साथ भोज में बैठा गांव का चाटुकार सरपंच उससे कहता है, इस उम्र में भी आप बेहद खूबसूरत लगती हैं। जंगल के किनारे भेड़िए के रूप में मौजूद जैक ये सब देख सुन रहा होता है। फिर भोज शुरू हो जाता है और सेवक सबको खाना पीना परोसने लगते हैं, जिसमें सरपंच अमांडा से कहता है, आज आप कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाली थी ना? अमांडा कहती है, हाँ, सुना है बूढ़े जादूगर के गुप्त ठिकाने में ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जिससे दुनिया बदल सकती है। यहाँ तक कि उसमें इंसान को जवान बनाने वाला रसायन भी मौजूद है, जिससे मैं हमेशा के लिए जवान बन सकती हूँ। सरपंच कहता है, सुना तो हमने भी है, पर इस घने जंगल में उसका गुप्त ठिकाना कहाँ है और उसे कैसे ढूंढे, ये कोई नहीं जानता। इस पर अमांडा कहती है, जंगल अगर आड़े आए तो इसे पूरा नष्ट करवा दो, पर मुझे दुनिया पर राज करने के लिए हर हाल में वो जादुई चीजें चाहिए। बगल में बैठा उसका सलाहकार, जो कि एक शोधकर्ता भी होता है, वो उनसे कहता है, मालकिन, मैंने इस बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा की है, जिससे कि हम जादूगर के गुप्त ठिकाने तक पहुंचकर वहां से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर खाना परोस रही अमांडा की नौकरानी जूली कहती है, इस जंगल और जादूगर के गुप्त ठिकाने पर जादूगर के उत्तराधिकारी नए संरक्षक जैक का अधिकार है और उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी करना नए संरक्षक जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इससे अमांडा उस पर भड़कते हुए कहती है, तुम नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहती हूँ, भले ही उसके लिए पूरा जंगल और इसमें रहने वाले जीव जानवरों को तहस नहस क्यों न करना पड़े। उसकी ये खतरनाक योजना सुनकर भेड़िए के रूप में मौजूद जैक बहुत नाराज होता है और अपनी जादुई शक्तियों से वहां तेज आंधी तूफान ला देता है। तो बचने के लिए सभी लोग भोज छोड़कर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर हवेली पहुंचकर अमांडा सरपंच से अपनी आगे की योजना पर चर्चा करती है। अगले दिन नौकरानी जूली की बूढ़ी माँ को दिखाया जाता है, जो खाना बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी की ओर जा रही होती है। तभी उसे अमांडा की घोड़े की आहट सुनाई पड़ती है, इसलिए वो डरकर लकड़ियों का गट्ठर नीचे छिपा देती है। वहीं शिकार खेलने निकली अमांडा उसे देखकर उससे पूछती है, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन शातिर अमांडा की नजर उसकी लकड़ी के गट्ठर पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बुढ़िया से कहती है, तुम मेरी जंगल से लकड़ियां ले जा रही हो? बुढ़िया कहती है, इतने बड़े जंगल में ऐसी तमाम सूखी टहनियां पड़ी रहती हैं, जिससे हम गरीब लोगों के घर का चूल्हा जलता है, भला इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? हालांकि अहंकारी अमांडा को उसकी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बुढ़िया को फटकार लगाते हुए कहती है, इस पूरे जंगल पर मेरा कब्जा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे आदेश के बिना कोई यहाँ से एक पत्ता भी ले जा सके। इसलिए अगर आज के बाद तुम जंगल से कुछ भी ले जाती हुई दिखी तो मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। अगली सीन में इसी जंगल से होकर बहने वाली नदी के पास नौकरानी जूली और उसकी साथी नौकरानी को हवेली के लोगों के कपड़े धुलते और सुखाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी नौकरानी जूली से कहती है, तुम्हारा होने वाला पति अभी तक नहीं लौटा, फिर तुम्हारी शादी कब होगी? जूली कहती है, जुआ खेलने की उसकी आदत की वजह से उस पर भारी कर्ज चढ़ गया है, उसी को उतारने के लिए वो नगर में मजदूरी करने गया है। उसने वादा किया था कि जल्दी ही वो कर्ज चुकाकर मुझसे शादी करने आएगा। इस पर उसकी साथी नौकरानी कहती है, तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, उम्मीद है कि वो जल्दी लौट आए। इसके अगले सीन में यहाँ से दूर नगर में जूली के होने वाले पति इरिक को दिखाया जाता है, जो अपने मालिक बढ़ई के द्वारा बनाए गए सामान को बेचने के बाद जब वापस उसकी दुकान की ओर लौट रहा होता है, तभी उसे बॉल से लकड़ी की गोटियां गिराकर जुआ खेल रहे कुछ लोग दिखते हैं। आदत से मजबूर इरिक को लगता है कि अगर वो ये जुआ जीत जाएगा तो उससे इतने पैसे मिलेंगे जिससे वो अपना कर्ज भी चुका सकेगा और वापस गाँव जाकर जूली से शादी भी कर पाएगा। इसी उम्मीद से वो जुए में दांव लगाता है, लेकिन बदकिस्मती से बढ़ई का सामान बेचकर कमाए गए सारे पैसे उसमें हार जाता है।
इधर जंगल में जूली द्वारा सुखाया जा रहा अमांडा का एक कपड़ा तेज हवा से उड़ जाता है, तो जूली उसे पकड़ने के लिए जंगल के थोड़ा और अंदर चली जाती है, जहाँ जैक को कपड़ा उठाकर जादू से सुखाता है और जूली को दे देता है। तो जूली उसे धन्यवाद देती है। जैक ने जूली को पहले भी देखा था और जूली उसे काफी पसंद होती है। जूली उसकी निगाहों से ये बात भाप जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम ही जादूगर की विरासत को संभालने वाले संरक्षक हो? इस पर जैक मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो भेड़िया बनकर वहाँ से जा रहा होता है, उसी वक्त रास्ते में घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने वाली अमांडा की नजर उस पर पड़ती है। अमांडा को लगता है कि ये कोई आम भेड़िया है, इसलिए उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे लग जाता है। हालांकि संरक्षक के जादू के नियमों के अनुसार वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इंसानों की दुनिया में दखलंदाजी करने के लिए तब तक नहीं कर सकता जब तक कि कोई बहुत विषम परिस्थिति न हो। इसलिए अमांडा से उलझने की बजाय वो भागना ही सही समझता है, जबकि अमांडा उसे मारने के लिए उस पर एक तीर चला देती है, जिससे उसे लगता है कि भेड़िया मारा गया। इसलिए उसे देखने के लिए वो उसके करीब जाती है, पर उसके लिए हैरानी की बात यह होती है कि वहाँ भेड़िए की बजाय एक इंसान लेटा होता है। इससे चौंक कर वो कहती है, ये क्या हुआ? मैंने तो एक भेड़िए पर तीर चलाया था। उसकी बात सुनकर तीर हाथ में पकड़े हुए जैक उठकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, वो भेड़िया मैं ही हूँ, तुम्हें इस जंगल में शिकार नहीं करना चाहिए। तो अमांडा कहती है, जंगल मेरा है, मैं यहाँ क्या करूंगी और क्या नहीं ये मेरी मर्जी है। शायद तुम जंगल के संरक्षक जैक हो, पर मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। जैक कहता है, हाँ मैं ही हूँ जंगल का संरक्षक। इसी दौरान अमांडा का सुरक्षा कर्मी भी वहाँ आ जाता है, तो जैक उसे चेतावनी देकर फिर से भेड़िया बन जाता है और देखते ही देखते जंगल में कहीं गुम हो जाता है। अगले सीन में जूली को दिखाया जाता है, जो हवेली पर काम करने के बाद अपनी बूढ़ी माँ से मिलने अपनी झोपड़ी में जाती है। वहाँ उसकी माँ उससे कहती है, इरिक अभी तक नहीं लौटा, मुझे तुम्हारी शादी की चिंता हो रही है। जूली कहती है, सब ठीक हो जाएगा माँ। तो उसकी माँ कहती है, क्या ठीक होगा? मेरा शरीर बुढ़ापे और बीमारी से कमजोर पड़ गया है। यहाँ दुष्ट अमांडा ने चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने पर भी रोक लगा दी है। ऐसे हालात में आखिर हम लोग करें भी तो क्या करें? जूली कहती है, मैं आपकी बीमारी के लिए दवा और खाने के लिए कुछ इंतजाम करने की कोशिश करती हूँ। वहीं उसकी खिड़की पर पक्षी के रूप में बैठकर जैक उनकी इस परेशानी के बारे में सुन रहा होता है। अगले सीन में अमांडा की हवेली दिखाई जाती है, जहां वो सलाहकार से कहती है, आज मेरा सामना उस संरक्षक जैक से हुआ था, वो मेरे सामने ही भेड़ी में बदल गया। आखिर उसे चकमा देकर उसके गुप्त ठिकाने तक कैसे पहुंचा जाए, ताकि मैं जवान होने वाला रसायन और बाकी चमत्कारी चीजें हासिल कर पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। सलाहकार कहता है, मैंने इस बारे में काफी जानकारियां इकट्ठा की हैं। पहाड़ी के बीचों बीच एक अदृश्य जादुई द्वार है। संरक्षक के ठिकाने पर पहुंचने के लिए हमें वो जादुई द्वार खोलना होगा। अमांडा कहती है, पर वो जादुई द्वार कैसे खुलेगा? सलाहकार कहता है, परिजात पेड़ की जड़ से किसी भी जादुई चीज को खोला जा सकता है। तो अमांडा कहते हैं, लेकिन परिजात के सारे पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। सलाहकार कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। संरक्षक जैक जंगल के ज्यादातर राज जानता है, उसे जरूर पता होगा कि परिजात की जड़ कहाँ मिलेगी। थोड़ी देर बाद हवेली में काम करते वक्त जूली और उसकी साथी नौकरानी को बातें करते हुए दिखाया जाता है। जूली कहती है, जंगल में जिस तरह उस नौजवान ने कपड़ा ढूंढकर तुरंत सुखा दिया, मुझे तो लगता है वो संरक्षक जैक ही था। इस पर उसके साथी नौकरानी पूछती है, लेकिन उसने तुम्हारी मदद क्यों की? जूली कहती है, उसकी बातों और आंखों से लग रहा था कि वो मुझे पसंद करता है और शायद वो मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। वहीं दरवाजे के पीछे खड़ी अमांडा चुपके से उनकी ये बातें सुन लेती है, जिससे उसे अंदेशा हो जाता है कि जूली जिस आदमी के बारे में बातें कर रही है वो जैक ही है। इसलिए इस बात की पुष्टि करने और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो एक खतरनाक साजिश रचती है। अगले सीन में बढ़ई के यहाँ काम करने वाले इरिक को दिखाया जाता है। जब बढ़ई को पता चलता है कि इरिक को लकड़ी का सामान बेचने से जो भी पैसे मिले थे वो सब वो जुए में हार गया है, तो वो बहुत नाराज होता है और वो इरिक से कहता है, उन पैसों की भरपाई अब तुम्हें बिना पगार काम करके चुकाना होगा। इससे पहले से ही परेशान इरिक और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इधर हवेली में अमांडा अपनी चाल चलने के लिए जूली को अपने पास बुलवाती है और उससे कहती है, कल मैंने तुम्हारी माँ को जंगल में लकड़ियाँ चुराते हुए पकड़ा था। मैंने उन्हें छोड़ के तुम पे एहसान किया है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें कोई सजा ना दूं, तो जिस शख्स के बारे में तुम बातें कर रही थी उससे कहना कि वो जंगल में गायब हुआ मेरा आईना ढूंढ दे और उससे ये भी पूछना कि परिजात की जड़ कहाँ मिलेगी। जूली कहती है, मैं नहीं जानती कि वो कौन था और जंगल में कहाँ रहता है। अगर वो मुझे मिल भी गया तो वो मेरी बात क्यों मानेगा? अमांडा कहती है, क्योंकि तुम ही कह रही थी कि वो तुम्हें पसंद करता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर जानकारी निकालो। जूली ये सब गलत काम नहीं करना चाहती, पर अमांडा की धमकियों की वजह से वो जंगल की गहराई में जाकर उसे आवाज देकर पुकारती है। तो उसकी आवाज सुनकर जैक उसके पास आता है और उससे कहता है, शायद तुम्हारा मन भी मुझसे मिलने को हो रहा था। जूली कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम पे भरोसा तभी कर सकती हूँ जब तुम मुझे कुछ बातों का जवाब दो। जैक कहता है, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दे दूंगा, पहले चलो तुम्हें इस जंगल की खूबसूरती दिखाता हूँ। अब क्योंकि जूली को अपना काम निकलवाना था, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर उसके साथ जंगल में घूमने लगती है और उससे कहती है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जंगल के बारे में काफी कुछ जानते हो, शायद
शायद तुम जंगल के संरक्षक जैक हो। जैक कहता है हाँ। तो जूली कहती है क्या तुम मेरी मालकिन का जंगल में खोया हुआ दर्पण ढूंढ दोगे? इस पर जैक जंगल में एक जगह पड़ा हुआ दर्पण ढूंढकर उसे दे देता है और कहता है क्या कुछ और पूछना बाकी है? जूली कहती है हाँ, परिजात की जड़ कहाँ मिलेगी? ये सवाल सुनकर जैक चौंकते हुए उससे कहता है वो जड़ बहुत गोपनीय है, इसलिए उसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता। हालांकि जूली को अमांडा के लिए जानकारी हर हाल में चाहिए होती है, इसलिए वो जैक से कहती है अगर तुम मुझे सच में पसंद करते हो और चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो मुझे बताओ। जैक को लगता है शायद जूली उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वो उसे बताता है परिजात की वो खास जड़ कठफोड़वा पक्षी ही ढूंढ कर लाते हैं, क्योंकि कई बार पेड़ों में लगाए गए जाल वाले लॉक को तोड़ने के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है, पर ये राज सिर्फ तुम अपने तक ही रखना। जूली को जानकारी मिल चुकी होती है, इसलिए वो वापस जाने लगती है। तो जैक उससे पूछता है क्या हम फिर मिलेंगे? जूली कहती है हाँ, गाँव में एक आयोजन होने वाला है, शायद मैं वहाँ तुमसे मिलूं। इसके बाद वो दर्पण ले जाकर अमांडा को दे देती है, जिससे कि अमांडा को यकीन हो जाता है कि वो शख्स जैक ही था। फिर वो जूली से पूछती है उसने परिजात की जड़ के बारे में क्या बताया था? जूली कहती है उसने बस यही कहा कि वो जड़ आपको कठफोड़वा पक्षी के पास मिलेगी, क्योंकि वो पक्षी अक्सर उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जानकर अमांडा मन ही मन बहुत खुश होती है और आगे की योजना के अनुसार जूली की माँ को उठाने के लिए अपने आदमी भेज देती है। झोपड़ी के पास जूली की आंखों के सामने ही अमांडा के आदमी जबरदस्ती उसकी माँ को उठा ले जाते हैं। इससे परेशान बेचारी जूली अमांडा की हवेली की ओर आती है और उनसे कहती है मैंने आपकी बात मानी, फिर भी आपने मेरी माँ को उठवा लिया। तो अमांडा कहती है वो तुम्हें वापस मिल जाएंगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा। ये सुनकर बेचारी जूली निराश होकर अपनी झोपड़ी पर वापस आ जाती है। उधर हवेली में अमांडा सलाहकार से कहती है हमने अक्सर कठफोड़वा पक्षी को पेड़ों में सुराख करते हुए देखा है, बस इस बार हमें ऐसे पेड़ों पर नजर रखनी होगी जिसमें कोई जाल लगा हो, क्योंकि उसे खोलने के लिए वो परिजात की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। सलाहकार कहता है क्या ये जानकारी आपको जैक से मिली है? अमांडा कहती है हाँ, एक बार वो जड़ हमारे हाथ लग जाए तो हम पहाड़ी का जादुई द्वार खोलकर आसानी से जादूगर के बनाए गुप्त ठिकाने में दाखिल हो सकते हैं। इस पर सलाहकार उनसे कहता है लेकिन जैक के वहाँ रहते संभव नहीं हो पाएगा। अमांडा कहती है मैंने इस बारे में भी सोच लिया है, आने वाले दिनों में गांव में एक आयोजन होने वाला है, उम्मीद है जैक भी वहां आएगा, तब हम उसे जहर देकर उसका काम तमाम कर देंगे, उसके बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये सुनकर सलाहकार उनसे पूछता है लेकिन आप उसे जहर कैसे देंगी और उस पर जहर का असर होगा भी या नहीं? अमांडा कहती है उसे मैं नहीं, जूली से जहर दिलवाऊंगी और वो जहर भी ऐसा होगा जिससे कि बचना नामुमकिन है। ये सब जानने के बाद सलाहकार उनसे कहता है आपकी योजना तो कमाल की है, लेकिन जूली ऐसा कभी नहीं करेगी। तो अमांडा कहती है मैं उससे ये नहीं बताऊंगी कि इसमें जहर है, मैं उससे कहूंगी कि इसमें बेहोशी का रसायन है और अगर वो जैक को इसे नहीं पिलाएगी तो मैं उसकी माँ को हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। इसके अगले सीन में जूली के माँ को दिखाया जाता है। अमांडा के आदमी उसे वापस उसकी झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, तो जूली उसे झोपड़ी के अंदर ले जाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। ऐसे वक्त में ना तो उसके पास कोई दवा होती है और न ही खिलाने के लिए भोजन। जैक को उनकी तकलीफ पता होती है, इसलिए वो रात में कुछ औषधियाँ और खाने पीने की चीजें लेकर उसकी झोपड़ी में आता है और उन चमत्कारी औषधियों को उसकी माँ को पिला देता है, जिसके असर से वो काफी हद तक ठीक भी हो जाती है। ये सब देखकर जूली के मन में जैक के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो मन ही मन सोचती है अमांडा जैसी डैन के लिए जैक जैसे नेक आदमी को धोखा देना बहुत गलत है। हालांकि जैक का आभार जताने के लिए उसके घर में इतना भी अनाज नहीं होता कि वो जैक को कुछ खिला पाती। जैक उसकी मजबूरी समझता है और उससे कहता है कल गांव में भोज का आयोजन है, उससे तुम्हारी माँ के लिए कुछ दिनों के खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। जूली पूछती है क्या तुम भी वहाँ आओगे? जैक कहता है हाँ, अगर तुम आओगी तो तुमसे मिलने में वहाँ जरूर आऊंगा। इसके अगले दिन जब जूली हवेली में काम करने के लिए जाती है तो अमांडा उसे एक घोल की शीशी देते हुए कहती है ये घोल जैक को पिला देना। जूली कहती है मैं उस जैसे अच्छे इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगी, इसमें जरूर जहर होगा, तुम उसे रास्ते से हटाने के लिए सब कर रही हो। तो अमांडा उससे झूठ बोलते हुए कहती है नहीं, इसमें बस बेहोशी की दवा है और अगर तुम इसे जैक को नहीं पिलाओगी तो इस बार मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ को हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। इससे मजबूर होकर बेचारी जूली उससे रसायन वाली शीशी ले लेती है। अगले सीन में गाँव में होने वाले आयोजन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी गाँव वाले मौज मस्ती और खाने पीने के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। जूली भी हवेली से वहाँ जाती है। इधर अमांडा अपने सहायक के साथ जंगल में एक ऐसे पेड़ के पास जाती है जिस पर शिकारियों ने लोहे का जाल लगाया हुआ था। उस पेड़ पर एक कठफोड़वा पक्षी बैठा होता है, तो अमांडा और उसका सहायक चुपचाप छिपकर उसे देखने लगते हैं। उनके देखते ही देखते कठफोड़वा पक्षी अपनी चोंच में पकड़ी हुई परिजात की जड़ को ताले में लगा देता है, जिससे कि चमत्कारिक रूप से पेड़ पर लगा वो ताला खुल जाता है। हालांकि इस दौरान वो जड़ लोहे के लॉक में गिरकर फंस जाती है और कठफोड़वा वहाँ से उड़कर चला जाता है। तो अमांडा अपने सलाहकार को उस जड़ को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़वा देती है। पेड़ पर चढ़ने के बाद सलाहकार अमांडा
अमांडा को तो वो जड़ पकड़ा देता है, लेकिन इस दौरान उसका कपड़ा टहनी में फंस जाने की वजह से वो पेड़ की शाखा से नीचे लटकने लगता है। हालांकि ये सब देखने के बाद भी अमांडा उसे नीचे उतारने में उसकी कोई मदद नहीं करती। सलाहकार कई बार उससे मदद की गुहार लगाता है, पर अमांडा उसकी बात अनसुना करके पहाड़ी की ओर जाने लगती है। इससे सलाहकार समझ जाता है कि ये मतलबी औरत किसी की सगी नहीं है। अगले सीन में आयोजन वाली जगह दिखाई जाती है। वहाँ मौजूद जूली को अमांडा पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसकी दी हुई शीशी वहीं बाहर फेंक देती है। कुछ देर बाद जैक भी आयोजन में शामिल होने के लिए वहाँ आता है और फिर सभी मिलकर भोज का लुत्फ लेने लगते हैं। इस दौरान जब जैक बच्चों के साथ मस्ती कर रहा होता है तो एक बच्चा जमीन पर पड़ी वो जहर वाली शीशी उठा लेता है। बच्चे को लगता है कि ये कोई खास शराब होगी, इसलिए वो उस शीशी को उठाकर जैक को दे देता है। दूसरी ओर सलाहकार बड़ी मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरता है और अमांडा की योजना के बारे में जैक को सावधान करने के लिए गाँव की ओर आने लगता है, क्योंकि अमांडा घोड़े पर सवार होकर तेजी से गुफा की ओर बढ़ रही होती है। वहाँ पहाड़ी के बीचों बीच पहुँचने के बाद वो जड़ी लेकर पहाड़ी की ओर अंदर जाती है। फिर थोड़ा ही आगे जाने पर जड़ की शक्ति से अदृश्य जादुई द्वार उसके सामने प्रकट हो जाता है, तो वो उसके जरिए जादूगर के ठिकाने के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे तमाम सारी चमत्कारी वस्तुएं और ढेर सारे सोने के पत्थर दिखते हैं। तो वो उन सबको एक एक करके समेटने लगती है। दूसरी ओर सलाहकार आयोजन स्थल पर पहुंचकर जूली से कहता है उस शीशी में जहर था और अमांडा जैक के ठिकाने की ओर गई है। तो जूली ये सारी बातें जैक को बताने के लिए उसे भीड़ में ढूंढने लगती है। हालांकि जब तक वो उसके पास पहुंचती तब तक जैक शराब समझकर उस शीशी का घोल पी लेता है। ये देखकर जूली बुरी तरह घबरा जाती है और उसे वहां से बाहर ले जाकर सारा मामला बता देती है। सच जानकर जैक का दिल टूट जाता है और वो तेजी से अपनी पहाड़ी गुफा के अंदर चला जाता है। हालांकि वहां पर वो इससे पहले कि अमांडा को रोक पाता, जहर के प्रभाव की वजह से उसको आंखों से दिखना बंद हो जाता है और उसका सिर तेजी से घूमने लगता है, जिससे कि वो बेचारा नीचे गिर जाता है। ये देखकर अमांडा जल्दी जल्दी अंदर से काफी सारा सामान उठाकर द्वार के जरिए बाहर चली जाती है और फिर जड़ी की शक्ति से जादुई द्वार बंद कर देती है। हालांकि जैक अमर होता है, इसलिए वो मरता तो नहीं, पर शरीर काबू में ना होने और दिखाई न देने की वजह से वो अपनी ही गुफा के अंदर कैद हो जाता है। इधर काफी सारे सोने के पत्थर और चमत्कारी वस्तुएं लेकर अमांडा अपनी हवेली में जाती है और वहां उन सारी वस्तुओं को एक संदूक में रखकर उस पर ताला लगा देती है। थोड़ी ही देर में जैक की चिंता में परेशान जूली हवेली में आकर अमांडा से पूछती है जैक कहाँ है। अमांडा कहती है जहर की वजह से वो तड़प रहा था और मैंने परिजात की जड़ के इस्तेमाल से उसे उसकी ही गुफा में कैद कर दिया है। अब मेरे पास उसकी काफी कीमती और चमत्कारी चीजें आ गई है। जल्दी ही मैं इसका इस्तेमाल करना सीख लूंगी और फिर मुझे दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर जूली रोते हुए उससे कहती है जैक एक अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें परिजात की जड़ के बारे में बताया। हालांकि अमांडा को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक सिक्का देकर कहती है जाओ और हवेली का काम करो। हालांकि ये सब कहकर जैसे ही अमांडा आराम करने के लिए जाती है, मौका देखकर जूली उसके संदूक से परिजात की जड़ निकाल लेती है और फिर एक घोड़ा लेकर तेजी से पहाड़ी गुफा की ओर चली जाती है। पहाड़ी गुफा पर पहुंचने के बाद वो भी जड़ की शक्ति से जादुई द्वार खोलने में कामयाब रहती है, जहाँ अंदर जाने पर उसे जमीन पर तड़प रहा जैक दिखता है। जैक उससे कहता है मैं देख नहीं पा रहा, इसलिए मुझे जल्दी से नदी के पास ले चलो। ये सुनकर जूली उसे सहारा देकर नदी के पास ले जाती है, जहाँ जैक जूली के सहयोग से कुछ जड़ी बूटियां बनाकर पीता है। इससे जहर का असर कम हो जाता है और उसकी दृष्टि वापस आ जाती है। अब जूली उससे कहती है जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जैक कहता है कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी जंगल और गुफा की विरासत का संरक्षण करना है, न कि प्यार करना, क्योंकि मैं तो अमर हूँ। मुझे पता लगा है तुम्हारा मंगेतर कर्ज में है, पर चिंता मत करो, उसकी समस्या दूर हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से बेफिक्र होकर जाओ। इसके बाद जैक एरिक के काम करने वाली जगह पर एक सोने की गुड़िया भिजवा देता है, जिसे पाकर एरिक अपना सारा कर्जा उतार देता है। अगले सीन में अमांडा को दिखाया जाता है, जो बग्गी में बैठकर कहीं से हवेली की ओर वापस लौट रही होती है, जहाँ रास्ते में उसे भिखारी के रूप में जैक मिलता है और उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। घमंडी अमांडा उससे कहती है मेरे पास भिखारियों के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। इस पर जैक उससे कहता है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए तुम्हारे कर्मों का फल है। अमांडा कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो? तो जैक कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर जब अमांडा अपनी हवेली पहुंचती है तो उसके कर्मचारी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। इससे चौंककर अमांडा अपना चेहरा आईने में देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसका चेहरा विकृत हो गया है। अब क्योंकि वो लोगों को अपना ऐसा विकृत चेहरा नहीं दिखा सकती थी, इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए उसी वक्त बग्घी में बैठकर वापस नगर चली जाती है और फिर वहाँ से वापस कभी नहीं आती। उसके जाने से गाँव वाले राहत की सांस लेते हैं। वहीं एरिक के लौटने पर जूली और एरिक की शादी हो जाती है और इस तरह फैंटेसी स्टोरी ही खत्म हो जाती है।